We believe in decentralization of both the सत्ता एंड संसाधन। हम लोग की अपनी मान्यता यह है कि कम से कम 1/3 विकास की राशि वो पंचायती राज से चुने हुए व्यवस्था से के द्वारा खर्च होनी चाहिए। बिहार में सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 30 वर्षों में पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से 3% से कम राशि खर्च हो रही है। 1/3 हम लोग कह रहे हैं कि खर्च पंचायती राज के माध्यम से होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि भी तो करप्शन कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बिहार का। यहां नल जल योजना में बहुत बड़ी 25-30 हजार करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। उसमें बहुत बड़े घोटाले की लोग बात करते हैं, बहुत लूटपाट हुई, पैसा खर्च नहीं हुआ या पैसा बर्बाद हो गया, घरों में पानी नहीं पहुंचा। नल जल कराने की जो जिम्मेवारी थी वो वार्ड सदस्य की दी गई थी। उसमें कुछ लोग, मुखिया लोग भी किसी स्तर पर इन्वॉल्व थे और सरकारी तंत्र अफसर इन्वॉल्व था। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 90% वार्ड सदस्य नल जल योजना आने के बाद पिछला चुनाव अपना हार गए और करीब करीब 80% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या 80% ब्यूरोक्रेट हटाए गए, चोरी में पकड़े गए? नहीं। तो करप्शन करने में तो तीनों ही शामिल थे, जनप्रतिनिधि भी थे और अफसर भी थे, मिलकर उन्होंने चोरी की। राइट। लेकिन कम से कम जनता ने देखा कि ये चोरी कर रहे हैं तो 5 साल में उनको हटा दिया। राइट। लेकिन जो अफसर था वो तो पहले भी चोरी कर रहा था, आज भी सिस्टम में बैठ के चोरी कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम तब लगेगी जब स्वच्छ लोग चुनकर राजनीति में आएंगे, स्वच्छ और काबिल। दूसरा, उनके हाथ से डिसीजन मेकिंग, सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हटाकर नियम बना दिए जाएं, रूल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दिया जाए और उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो उससे बहुत स्तर पर, बहुत हद तक सत्ता में बैठे हुए जो अफसर हैं उन पर लगाम लगेगा।